क्योंकि हर महीने के एंड में, चाहे वो जॉब हमको पसंद हो चाहे ना हो, बट द पॉइंट इज वहां से महीने के एंड में सैलरी तो आ ही रही है, और उस सैलरी के अकॉर्डिंग हमारे खर्चे ऑलरेडी बने हुए हैं, और एकदम से अगर वो आना बंद हो गया तो गए। यही सब डर है ना कि अगर फैमिली सपोर्ट ना करे। बट एक्चुअल में जो टॉपिक है वो फैमिली के सपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये कंफर्ट जोन की प्रॉब्लम है कि चाहे जितना भी बुरा है, जैसा भी है, कंफर्टेबल है। कंफर्ट जोन का मतलब है नोन है, कि हमें पता है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट। तो हमारा जो माइंड है दैट इज ऑलवेज अफ्रेड, वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द अननोन, क्योंकि पता नहीं वहां पर क्या होगा। तो जैसे ये पता नहीं आ जाता है तो लोग डरने लग जाते हैं। जो भी ऐसा पाथ होता है जिस पर सब चल रहे होते हैं, चाहे वहां पर कितने भी धक्के पड़ रहे हैं, वहां पर कितनी भी मारकाट मची हुई है, वहां पर कितना भी रोना धोना है, लेकिन मैं अकेला नहीं रो रहा, मेरे साथ में सब रो रहे हैं अरे चलते रहो। लेकिन जैसे कोई ऐसा पाथ नजर आता है जिस पर सब नहीं चल रहे हैं, यानी आपको अकेले चलना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ द अननोन। ये बहुत बड़ा फियर होता है। जैसे अगर मैं अभी आप में से किसी को यहाँ पे स्टेज पे बुला लूं और कहूं बोलो यहाँ पर आकर के 10 मिनट तक, क्या होगा? डर लगेगा या नहीं लगेगा? लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है यहाँ पर आकर के। ये होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। यही फर्क होता है उन लोगों में जो लाइफ में कुछ ढंग का कर जाते हैं और उन लोगों में जो बैठ करके सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन सच है। तो यहां से हमको, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो प्रैक्टिकली ये समझ आ रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आते हैं। किसी के बोलने से नहीं आते, दुनिया जो सोचती है उनकी प्रॉब्लम है। हाँ, ये थॉट प्रोसेस होती है उन लोगों की जो लाइफ में कुछ अलग करते हैं। इस अलग करने को ही सक्सेस बोलते हैं, अगर एक्चुअल में आप सक्सेस का मतलब समझोगे तो। यानी जो सब कर रहे होते हैं उससे थोड़ा सा अलग, या जो सब कर रहे होते हैं उसी को अलग तरीके से। ये दो ही चीजें होती हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मेन पर्पस क्या है? क्या ये है कि हम ये छोड़ करके वो करें? क्योंकि जो भी करोगे उसके भी अपने प्लस माइनस होंगे। तो दूर से बड़ा अच्छा लग रहा था, बिजनेस कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं ये मैं वो। जब जाते हैं, वो करते हैं प्रैक्टिकली, तब हमें समझ आता है कि वो मेरे लिए है या नहीं है। तब ये भी समझ आता है कि जो हम पहले कर रहे थे वो मेरे लिए है या नहीं है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जो भी आप रिस्क लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, अभी टाइम है आप लोगों के पास में, लो तो सही। अब इन्होंने रिस्क लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से निकलोगे तो बिजनेस आप करोगे तो उसमें सक्सेसफुल होना है, नहीं। कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब ये है कि एटलीस्ट अब आप वहां से बाहर निकले, आपने बिजनेस ट्राई किया, हो सकता है वो बिजनेस चले, हो सकता है ना चले, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। नहीं भी चले, अगर आप वापस से वहां भी गए जहां पर आप पहले थे, तो एटलीस्ट आपके अंदर से जिंदगी भर के लिए रिग्रेट निकल गई। ये रिग्रेट तो गया ना हमारे अंदर से हमेशा के लिए कि मैंने ट्राई नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में। उसके बाद अगर आप वहां वापस भी जाओगे तो आप नोट करोगे आप पहले से बहुत ज्यादा अच्छे से काम को करोगे, और माइंड में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था कि ये करूं या ये करूं, वो हमेशा के लिए निकल गया। क्योंकि कोई भी चीज करके ही समझ आती है, बिना करे नहीं समझ आती। बट यू मस्ट गिव इट अ शॉट, क्योंकि बिना दिए वो समझ नहीं आता। तो एटलीस्ट आपने अपने एंड पे कुछ करने की कोशिश करी। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, पेरेंट्स ने कुछ टाइम तक बोला, वो तो अभी भी बोल ही रहे होंगे किसी ना किसी बात पे, बाद में भी क्या बोलेंगे ही। क्या बोल रहे होंगे? अभी ये बोल रहे होंगे कि तेरा भाई देख, तू खुद को देख, ये तब भी तो यही बोलेंगे, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? सोचने वाली बात है। हम बस कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने मन। तो कहने का मतलब है हम बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इन चीजों को कि वो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, मार देंगे। समझ लो, क्या बोलेंगे ही तो बोल तो अभी भी रहे हैं। एटलीस्ट क्या हुआ कि आपने अपना जो भी ड्रीम है, अब उस ड्रीम में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, नोबडी नोस। अब प्रॉब्लम कब होती है? जब हम चाहते हैं कि कोई आकर के ना हमको श्योरिटी दे दे कि मैं ये छोड़ूंगा, ये करूंगा, यहां पे मुझे सक्सेस मिल जाएगी। याद रखना मेरी इस बात को अच्छे तरीके से, गांठ बांध लेना। कोई भी बंदा आकर के अगर आपको इस तरह की श्योरिटी दे रहा है ना, चोर है एक नंबर का वो बंदा। वो अपना काम निकालेगा और आपको साइड में करेगा। जो भी बंदा जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो कभी भी आपको श्योरिटी नहीं देगा, आपको सही सलाह देगा। तो मैं आपको बिल्कुल एक अनबायस्ड एक सही सलाह दे रहा हूं। वो सही सलाह क्या है? अगर एक्चुअल में आपके अंदर से आ रहा है कि यार ये तो करना ही है लाइफ में, एक बार तो ट्राई करना है, तो करो ना। फेल हो गए तो जो
कर रहे थे वही करते रहना बाकी पूरी लाइफ। एटलीस्ट ट्राई तो करो, और क्या पता सक्सेसफुल ही हो जाओ।